हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निफ्टी चार्ट एनालिसिस विद कुलदीप पर। हम यहां पर बात करेंगे आने वाले दिन में निफ्टी 50 में होने वाली संभावनाओं की, जो कि पूरा बेस होगा टेक्निकल एनालिसिस पर, जिसके बेस पर हम कोशिश करेंगे आने वाले दिन में निफ्टी 50 में क्या संभावनाएं हैं और मार्केट कैसे कैसे काम कर सकती है, उसकी पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिस्क्लेमर, ये मेरा पूरा एनालिसिस केवल और केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए, हम किसी को कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं चार्ट पर और बात करते हैं। सबसे पहले आज के लिए हमने क्या कहा था, ठीक है। तो सबसे पहले चार्ट क्लियर रखो, और हमने कहा था ये एक मॉर्निंग स्टार बना है, ठीक है। और ये किस लिए बना था? हमने कहा था कि मार्केट, ये जो मॉर्निंग स्टार है, इसका जो 50% का रिट्रेसमेंट है, इसके नीचे नहीं आएगी अगर मार्केट को कल, यानी कि आज के लिए, मतलब कल के लिए ऊपर की तरफ काम करना था, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे आया और मार्केट कल एक ब्रेकआउट के साथ, ये जो रेंज बना हुआ था, फिर से 25,547 का एक हाई बनाया, ठीक है। अब हमने कल, आज के लिए ये बताया था कि ये जो मॉर्निंग स्टार है, अब ये यहाँ पर मार्केट का ओपनिंग कंडीशन पर हमने दो चीज़ डिस्कस की थी। यदि मार्केट फुल बुल है और ये कुछ, मतलब आपको ऐसा महसूस कराना है कि आपका छूट गया कुछ, तो ये मार्केट कोई मौका नहीं देगा, 25,600 के ऊपर ओपन होगा और निकलने की कोशिश करेगा 930 पे ऊपर सेटल होके, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन कहा था कि अगर ये जो मॉर्निंग स्टार बना है, मार्केट 25,455 से और ये जो टॉप बनाया है, इसके बीच में कहीं भी मार्केट ओपन होता है, तो तब ये जो पूरा मार्केट का टॉप और बॉटम है 25,447 से 25,547, इसका हम एक रिट्रेसमेंट लेंगे और मार्केट लगभग लगभग 62% के रिट्रेसमेंट के आसपास कोई भी ऐसा कैंडल पैटर्न जो कि ऊपर की तरफ कंफर्म करेगा, इसका मतलब होगा मार्केट के वहाँ से ऊपर जाने की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो मार्केट ने यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार फिर से बनाया, जो कि 25,516-17 के आसपास सेटल हुआ। अब ये कोई भी कैंडल पैटर्न उस दिन के लिए नया सपोर्ट का काम करता है, ठीक है। और आज का जो हमने कहा था कि मार्केट को अगर बीच में ओपन हो जाता है तो या तो रेंज बनेगा, जब तक मार्केट अपने पिछले डे के हाई को क्लियरली क्लोजिंग नहीं दे देती, ठीक है, तब तक मार्केट रेंज में काम करेगा, ठीक है। अगर ब्रेकआउट होना था तो ये क्लियरली ब्रेकआउट होता। आप हमेशा जब भी हम रेंज की बात करते हैं तो ट्रेंड लाइन का यूज़ ज़रूर करें, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन का यूज़ हमने यहाँ पे, अगर इसे क्लियरली क्लोज होना था तो मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके निकल जाता। अब यहाँ पे फिर से एक इवनिंग स्टार लगा दिया, ठीक है। मार्केट अपने रेजिस्टेंस पे या अपने सपोर्ट पे, हम बार बार डिस्कस करते हैं, अगर कोई कैंडल पैटर्न बना देता है तो वो उस दिन का नया सपोर्ट और नया रेजिस्टेंस का काम करता है, ठीक है। तो सुबह ये मॉर्निंग स्टार लगा, ये नया सपोर्ट था। अब हमारे पास पहले से ही एक रेजिस्टेंस था जो कल का हाई था, मार्केट ने बिल्कुल उसे टच करके एक इवनिंग स्टार बना दिया। इसका मतलब है मार्केट ने रेजिस्टेंस कंफर्म कर दिया है, ठीक है। और ये मार्केट का नया आज के लिए रेजिस्टेंस हो गया है। मार्केट की जो पॉसिबिलिटी है अब यहाँ से नीचे जाने की ही
बढ़ गई है। ठीक है, जब भी मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बात करता हूँ, जब हम सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे डिस्कस करते हैं तो क्लियरली हर बार ये डिस्कस करते हैं कि कोई भी नया कैंडल पैटर्न अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बन रहा है तो वो नया स्टॉप लॉस का काम करेगा सेम डायरेक्शन के लिए जिस डायरेक्शन में उसने कंफर्म करा है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस को कंफर्म कर दिया था और सपोर्ट पे जो इसका रिट्रेसमेंट की हम बात कर रहे थे वहाँ पे इसने मॉर्निंग स्टार से कंफर्म कर दिया था। ठीक है, मार्केट एक रेंज में रही है तो इसमें ज़्यादा मतलब करने के लिए कुछ नहीं था। अगर यहाँ पर मान लो कोई किसी ने डिसीजन लिया भी होगा तो यहाँ पर क्लियरली उस डिसीजन को पलटने का रूल जो हम डिस्कस करते हैं वो यहाँ पे अप्लाई होना चाहिए था। ठीक है, आप अभी नोट कर सकते हो, मतलब इस तरीके से मार्केट काम करता है। ठीक है, और यहाँ पे दूसरी बड़ी बात है कि प्राइस ने बिल्कुल डबल टॉप किया और डाइवर्जेंस भी यहाँ पे अवेलेबल था। ठीक है, डबल टॉप था, दो पीक थे, दोनों इवनिंग स्टार यहाँ पे दो, एक इवनिंग स्टार दूसरा इवनिंग स्टार, पहले से ही हम रेजिस्टेंस था। ठीक है, तो जब तक ये मेजर रेजिस्टेंस का काम इसने कर दिया था जैसे ही ये कैंडल बनी। ठीक है, मार्केट के ऊपर जाने की केवल एक ही पॉसिबिलिटी कि मार्केट इसे क्रॉस कर दे क्लोजिंग कैंडल के साथ। ठीक है, अदरवाइज ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आने वाले दिन में मार्केट क्या कर सकती है। ठीक है, आज का तो हमने बिल्कुल क्लियर कर दिया। अगर आप इसे डेली प्रैक्टिस करेंगे जो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, पैटर्न सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, हर एक पॉइंट को जो हम यहाँ पर बोलते हैं आप इसकी पॉसिबिलिटी जो सक्सेस रेशियो है अपने रूल्स के साथ इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं और डिस्कस करते हैं कल के लिए क्या पॉसिबिलिटी है। ठीक है, मार्केट ने आज क्लियरली कहा है कि अभी करेक्शन में ही है। ठीक है, और दूसरा ये जो मार्केट का लो है, आज मार्केट ने कहा है कि भले ही धीरे धीरे एक या दो दिन, बट इसके आसपास या इसके नीचे जो हमने 25,280 और 25,320 की रेंज बताई थी पॉसिबिलिटी, उसकी आज के जो पैटर्न सेटअप्स है उसके अकॉर्डिंग पॉसिबिलिटी बढ़ गई है मार्केट के 25,330 से नीचे, भले ही वो 25,320 टच करे या 25,280। ठीक है, उसकी जो पॉसिबिलिटी है आज के सेटअप्स के अकॉर्डिंग मार्केट की नीचे जाने की वो बढ़ गई है, यानी कि एक लैग अभी और होगा करेक्शन का। ठीक है, जो आज का पैटर्न इसने कंफर्म किया है। ठीक है, तो और उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो मेजर रेजिस्टेंस तो 25,545 ही होगा। ठीक है, बट मार्केट को ये जो इवनिंग स्टार है इसका जो लो है इसके आसपास कोई भी ऐसा कैंडल पैटर्न, ठीक है, फिर से बता दूं ये दो हमने रेजिस्टेंस लिया, ये तो मेजर है ही, बट ये हमारा पहला कल का रेजिस्टेंस होगा जिस इसलिए लगाया है कि इसके आसपास अगर मार्केट कल आज का जो लो है और इस जो हमने रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन लगाई है इसके बीच में मार्केट कहीं भी ओपन होता है और हमें अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो इस रेजिस्टेंस के आसपास कोई भी ऐसा कैंडल पैटर्न जो डाउन साइड यानी कि इवनिंग स्टार, बियर एंगल्फिंग या कोई भी ऐसा कैंडल पैटर्न जो नीचे की तरफ पैटर्न को कंफर्म करे इस रेजिस्टेंस के आसपास आने के बाद। ठीक है, अब मार्केट कल अगर ओपन ही ज़्यादा नीचे हो गया तो वही हम बात करते हैं ओपनिंग कंडीशन की। ठीक है,
अभी ओपनिंग कंडीशन की बात नहीं कर रहे, अब अभी हम बात कर रहे हैं कि केवल एक नॉर्मल ओपनिंग होती है जो हमारा रेंज है इस रेजिस्टेंस से लेके जो 25,455 के आसपास है, इसके बीच में अगर कहीं भी ओपन होता है तो मार्केट कैसे काम कर सकती है। मार्केट की जो पॉसिबिलिटी है पहले 530 के आसपास जाने की है, जहां पर वो कोई भी ऐसा कैंडल पैटर्न जो नीचे की तरफ कंफर्म करेगा, ठीक है, तब मार्केट के जो नीचे जाने के जो चांस है वो बढ़ जाएंगे, और जो नया कैंडल पैटर्न बनेगा इस रेंज के अंदर 25,530 के आसपास, वो नया स्टॉप लॉस होगा मार्केट के ऊपर का, ठीक है, उस दिन के लिए, कल के लिए यानी कि। और मार्केट धीरे धीरे नीचे जाने की कोशिश करेगा, जिसका जो पहली रेंज हम बात कर रहे हैं कि इसे एक बार को तो ब्रेक करेगा, जिसके चांस कल हम किस कंडीशन पे बता रहे हैं, जो आज का पैटर्न बना है, ठीक है, उसके बेस पर 25,280 से 25,320 का जो रेंज है वो मार्केट एक नया लो करंट करेक्शन का जो डायरेक्शन पकड़ा है आज का, उसमें ले सकता है, ठीक है। और अगर मार्केट में कुछ अलग ही होना हुआ कि ओपनिंग ही मान लो 25,600 के ऊपर हो गई, जो हम दिन में पिछले 7-8 दिन से रेंज की बात कर रहे हैं, करेक्शन की बात कर रहे हैं, अगर मार्केट को अचानक बुल पकड़ना है, कोई न्यूज़ हाथ लग गई या कुछ भी जो मार्केट को अचानक कर सकता है, तो वो 25,600 की एक रेंज है। 25,600 के ऊपर मार्केट अचानक ओपन हो गया तो बात अलग है, ठीक है, वो मार्केट की ओपनिंग कंडीशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब जल्दी से चलते हैं हम बैंक निफ्टी पर, ठीक है। बैंक निफ्टी भी जैसे हमने कहा था कि ये जो इवनिंग स्टार यहाँ पे लगा हुआ था, इसका जो 50% का रिट्रेसमेंट है, इसके आसपास कोई भी ऐसा कैंडल पैटर्न जो ऊपर की तरफ कंफर्म करेगा, वो मार्केट का नया स्टॉप लॉस होगा और मार्केट फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। यानी कि ये जो मेजर रेजिस्टेंस है इसके आसपास या इसे ब्रेकआउट करने की कोशिश करेगा, जो कि हम हमेशा बात करते हैं रेजिस्टेंस पर या सपोर्ट पर कोई भी ऐसा कैंडल पैटर्न आ जाए जो फिर से रिवर्स को कंफर्म करे, जैसे कि हमने बैंक निफ्टी में अभी डिस्कस किया था। यहाँ पे भी एक इवनिंग स्टार आ गया है इस मेजर रेजिस्टेंस पे, ठीक है। यहाँ से मॉर्निंग स्टार ली, मार्केट धीरे धीरे अपने जो कल का हाई था मार्केट ने वो पकड़ा और वहाँ पे एक इवनिंग स्टार लगा दिया, कोई भी कैंडल पैटर्न, ठीक है, लगा दिया। इसका मतलब है मार्केट ने रेजिस्टेंस को कंफर्म कर दिया है। अब ये सिंगल कैंडल में ब्रेक होना चाहिए, ऊपर की तरफ क्लियरली क्लोजिंग होनी चाहिए, ये रूल्स में आप लिख सकते हो, अगर मतलब जिस हम ओरिजिनल ब्रेकआउट की बात करते हैं। अदरवाइज ये डबल टॉप है और मार्केट उस दिन के लिए ऊपर जाने के जो चांस हैं बहुत ही कम होंगे, बहुत कम होंगे, ठीक है। अगर ब्रेकआउट आ गया तो इसका मतलब है मोमेंटम पकड़ेगी मार्केट, फिर मार्केट में कुछ ढीला नहीं होने का, उस दिन के लिए तो तूफान मचेगा, ठीक है। जिस दिन ऐसे रेजिस्टेंस बनाकर, ठीक है, मार्केट अगर यहाँ से लेट्स से यहाँ से नेक्स्ट कैंडल ही यहाँ पे क्लोज हो जाती 57,314-15 के आसपास, इसका मतलब है मार्केट ये जो 5 कैंडल बनी है ना, इनमें 500 पॉइंट भी ले सकती थी ऊपर। बस इतना ख्याल रखना है, ये रूल्स अपने लिख लो, बना लो। जब तक नहीं करेगा तो बिल्कुल नो इफ नो बट, ऊपर का कोई चांस नहीं। अगर डबल टॉप ये लगा दिया है, अगर उस दिन कोई भी ऐसा रेजिस्टेंस पे या सपोर्ट पे कंफर्म कर दिया कैंडल पैटर्न, जब तक क्लियरली क्लोजिंग नहीं करेगा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, मार्केट रेंज में रहेगा। और ब्रेक हो गया तो फिर कितना भी टाइम बचाओ, मार्केट एक कैंडल में 15 मिनट की 200 400 पॉइंट का मूवमेंट लेती है, ठीक है। तो वो इसीलिए आता है, आप कहीं भी जाकर देख लो, कोई भी ब्रेकआउट होगा तो इसी तरीके से होगा, ठीक है। तो आप जितना क्लियरिटी रखोगे अपने रूल्स में, उतना ज़्यादा आप अच्छे डिसीजन ले पाओगे, उतने ज़्यादा इम्प्रूव कर पाओगे, ठीक है।
तो हमारा मतलब हमने दोनों चीज़ डिस्कस कर ली, मार्केट कैसे कैसे काम करेगा, डायरेक्शन मार्केट करेक्शन में और नीचे की तरफ होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, और नया जो इस ट्रेंड का जो नया करेक्शन है उसका जो हमने नया 25,280 से 320 की रेंज बताया, मार्केट उसके आसपास जाने की कोशिश करेगा, किस तरीके से करेगा वो भी हमने बता दिया। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, इसकी जो डिटेल है और जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आप अच्छे अच्छे कंटेंट के लिए मेरी पुरानी वीडियो जिसमें हम अदर पैटर्न, क्योंकि जैसे जैसे चार्ट बनता है वैसे वैसे हम कैंडल पैटर्न डिस्कस करते रहते हैं। ठीक है, जो सामने होता है हम वो डिस्कस कर लेते हैं। जब ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब हम एक अच्छे से हर सेटअप्स की कुछ कॉम्बिनेशन बनाकर उसकी एक अलग से वीडियो डालेंगे। ठीक है, थैंक यू।